सर, यहाँ पर एक चिंता और निवेशकों की है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं बाजार में, जो ऑलरेडी गिरावट देख रहे हैं इस समय, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये लगाया हुआ पैसा वापस आएगा या नहीं। बाजार की रिकवरी में अभी और कितना समय लग सकता है सर? निवेशकों की ये बहुत बड़ी चिंता है। जी। और ये जायज है, खास करके वैसे निवेशक जो उन्होंने पिछले 1 या 1.5 साल में अगर निवेश करना शुरू किया है जी। तो उनके जी। पोर्टफोलियो रिटर्न्स काफी नेगेटिव में रहेंगे। और खास हम्म। करके वो जिन्होंने डायरेक्ट इक्विटीज या फिर स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट किया है तो राइट। तो देखिए, इसको डिफिकल्टी ये है कि टाइमलाइन को एक प्रेडिक्ट करना कि किस समय तक ये एनवायरनमेंट रहेगा, ये बहुत हम्म। डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को है ना, आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप एक ऑब्जेक्टिव से अलाइन कीजिए। जब हम्म। आप इक्विटीज में या फिर इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं तो आप बेसिकली आपको पता है कि आपने एक एक टाइम होराइजन 5 साल 7 साल या 10 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन जो है ना रिटर्न्स का, हम्म। उसको आपको कहीं ना कहीं उसको टोन डाउन करने की जरूरत है। जो आप पिछले 2-3 साल में जो आप देख रहे थे कि जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स एक समय पे अराउंड 25% 30% जो पर एनम का दिखा रहा था, ठीक है, हम्म। वो कहीं ना कहीं वो मिसलीडिंग है। अगर आप बात करें एवरेज रिटर्न्स की तो आप आज के समय में भी आज भी निवेश कर कर करके आप अगर हम आगे के 10 साल 15 साल भी लें तो आप एटलीस्ट अराउंड अराउंड 10 to 14 15% का रिटर्न्स डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप इक्विटी पोर्टफोलियो या इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने सही जगह पे निवेश किया हो। राइट। तो कहीं ना कहीं आपको चिंता जब होगी जब आपको ऐसा लगता था कि आप इक्विटी या फिर स्टॉक मार्केट से है ना इमीडिएट पैसा बना देंगे। राइट। ठीक है। अगर आपका टाइम होराइजन बराबर से अलाइंड है तो आपको हम्म। कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जी। सर, जब बाजार इस वॉलेटाइल स्थिति में आता है तो ऐसे समय में पोर्टफोलियोज पे बहुत मेजर असर पड़ता है हर निवेशक के, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा तरीके से डाइवर्सिफाइड होते हैं। हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके के एसेट एलोकेशन करते हैं। ऐसे समय में किस चीज से हम अपना बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं, क्या ध्यान में रखना चाहिए? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरीके के जब फंड्स में हम निवेश कर रहे हैं तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या लार्ज लार्ज कैप और मिड कैप में एसेट एलोकेशन अभी वॉलेटाइल मार्केट में कैसे करें बेसिकली? जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं है ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके पहले वाला प्रश्न का था ना जी। कि ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में जो जो बहुत सारे निवेशक जो डरे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि पैसा कब रिकवर करे या कैसा कब पैसा कब बढ़ेगा बढ़ेगा। हम्म। राइट। तो आप अब से लेके कम से कम 20-25 साल पीछे चले जाइए और हम्म। एक 7 साल का भी आपका टाइम होराइजन जो है, ठीक है, हम्म। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है। हम्म। राइट। कि बीएसई सेंसेक्स का अगर पकड़े तो अगर आपका कोई भी रोलिंग 7 साल ले ले यहाँ से पीछे से कोई भी डेली रोलिंग पे चले जाइए आप, तो 7 साल का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है तो आपने कभी नुकसान नहीं किया है, हम्म। कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है। राइट। और ये जो डेटा है ना बहुत पावरफुल है, ये कहीं ना कहीं कहता है कि अगर आपका होल्डिंग होराइजन जो है अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आपको जी। इक्विटीज पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स आने की जो 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 चांसेस है वो बहुत कम है। राइट। हम्म। और आप कोई भी होराइजन ले लीजिए रोलिंग रिटर्न्स का, आप हम्म। 1 साल ले लीजिए, 3 साल ले लीजिए, 5 साल ले लीजिए, 7 साल 10 साल 15 साल भी ले लीजिए, ठीक है, वो मीडियम रिटर्न्स जो है ना ऐसे साइकिल्स की वो तकरीबन आती है 12 से 14% के आसपास। राइट। तो ये जो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हमको जो है इन्वेस्टिंग अगर मेरा लॉन्ग टर्म के लिए मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं है ऐसे समय में। हम्म। फोकस्ड और इन्वेस्टेड तरीके से चलना बहुत अच्छी अच्छी चीज रहेगी। और कहीं ना कहीं जो जो एस आई पीज के द्वारा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं ना वो एक बेटर पोजीशन में होते हैं ये कॉल देने की कि पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करना है क्या नहीं करना। हम्म। बिकॉज उनके पास एक पूरी टीम होती है जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उसको पोर्टफोलियो को मोल्ड करती है। जी। राइट। तो ये जो लोड जो है या फिर जो वरी जो है, ठीक है, कि मैं लार्ज कैप में और मिड कैप में कैसे तरीके का फंड्स में निवेश करूं, तो आज के समय में जिनका पैसा, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि जिनका ज्यादातर पैसा अगर मिड और स्मॉल कैप में अगर निवेश करके आप पहले से आप बैठे हुए हो तो कहीं हम्म। कहीं आपका जो पेशेंस का होराइजन और टाइम होराइजन दोनों, ठीक है, बढ़ाने की जरूरत है।
हम्म। और ये जो लार्ज कैप फंड्स में या फिर मिड कैप फंड्स में एलोकेट करना है, तो एक हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे आज के सिनारियो में हम्म। बहुत से मिड कैप फंड्स ऐसे होंगे जिनका कुछ ना कुछ एलोकेशन, समझ लीजिए 10% या 15% या 20% एलोकेशन जो है ना, वो हम्म। लार्ज कैप कंपनीज में होगा। तो हम्म। जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखें, तो फंड की कैटेगरी के अनुसार ना देखें, हम्म। राइट। फंड के कैटेगरी अनुसार मतलब आप ये अज्यूम मत कीजिए कि आप अगर मिड कैप फंड में डाल रहे हैं तो सारा पैसा केवल मिड कैप में जाएगा। उसमें कुछ पैसा जो है ना वो लार्ज कैप में जाएगा, कुछ मिड और कुछ स्मॉल कैप में जाएगा। तो आप जब अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखें और एसेट एलोकेशन या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन एलोकेशन को देखें ना, ठीक है, हम्म। तो आप ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पर देखें, राइट। अगर आपका 100 रुपया 4 या 5 फंड के द्वारा निवेश हुआ है, तो 100 रुपए का जो है वो कौन सी कंपनीज है, राइट। और आज के समय में अगर आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो 60 to 70% अगर लार्ज कैप कंपनीज में है, ठीक हम्म। है, 20 से 25% अगर मिड कैप में है और 5 से 10 अगर स्मॉल कैप कंपनीज में है, तो ये जो है ना ये अच्छा एक एलोकेशन होगा आगे जाके आपको पोर्टफोलियो में। आप उसको अच्छा रिटर्न्स और विथ थोड़ा सा जर्क्स जो है वो कम लगेंगे जब हम्म। बाजार आपके फेवर में नहीं होता। जी सर, इस समय गोल्ड में क्या निवेश बढ़ाने की सलाह देंगे आप? गोल्ड इस समय अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर लगभग 38% की गिरावट तक की बात सामने आ रही है। बड़े बड़े निवेशक अब ये कह रहे हैं कि गोल्ड अपने पीक पर पहुंच चुका है और अब गिरावट बहुत ज्यादा संभावित है। तो ऐसे समय में जब गोल्ड के रिटर्न्स इतने ज्यादा मिल रहे हो, गोल्ड इतनी तेजी से ऊपर जा रहा हो, तो क्या निवेश की सलाह होगी? या अगर गिरावट प्रिडिक्टेड है तो हम अभी गिरावट का वेट कर सकते हैं, उसके बाद पैसे निवेश करें? क्या सलाह होगी गोल्ड से रिलेटेड? ठीक। तो देखिए, जब जब भी ऐसा एक अनसर्टन एनवायरनमेंट होता है ना, ठीक हम्म। है, और ये बहुत ही कॉमनली नोन है, हम्म। सबको पता है कि जब जब अनसर्टनिटी बढ़ती है तब तक गोल्ड अच्छा अच्छा रिटर्न देते हैं, राइट। हम्म। बिकॉज गोल्ड को एक ग्लोबल करेंसी का दर्जा दिया गया है, जी। राइट। और अगर आपने गोल्ड को होल्ड किया तो वो किसी भी करेंसी के खिलाफ अपना परचेजिंग पावर को होल्ड करके रखता है। हम्म। तो और पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है कि गोल्ड में काफी प्राइसेस में जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है, बढ़त हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 5 वर्षों में ऐसे भी फेज आया है जहां पे गोल्ड जो है कुछ समय के लिए फ्लैटिश रहा है। तो हम्म। देखिए, आप जब गोल्ड में निवेश करने की बात करते हैं तो आप उसको एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि हम्म। रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से, हम्म। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप गोल्ड में, बिकॉज गोल्ड ने पिछले 5 वर्षों में X% रिटर्न दिया है या पिछले 10 वर्षों में इक्विटी जितना रिटर्न दिया है, हम्म। अगर वो सोच के आपने गोल्ड का एलोकेशन बढ़ा दिया, तो वो हमारे हिसाब से सही रणनीति नहीं रहेगी। गोल्ड हम्म। का एक ऑफ कोर्स गोल्ड का एक इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है आपकी ओवरऑल एसेट एलोकेशन में। और हमारी राय में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अराउंड 5 to 10% ऑफ एलोकेशन जो है आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, ना कि यूज पर्सपेक्टिव से, आप हम्म। उसको देख सकते हैं। और आज के समय में अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो आप रश ना करें उसमें बढ़ाने का, ठीक है। और समझ लीजिए आप जस्ट अब तक आपने गोल्ड का एलोकेशन अब तक सोचा नहीं था और अब आपको लग रहा है कि गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए, और जो स्वाभाविक है होना भी चाहिए थोड़ा सा गोल्ड का एलोकेशन, तो आप उसको धीरे धीरे करके बिल्ड करें, ना कि बिकॉज देखिए गोल्ड का प्राइस जैसे आपने कहा एक ऑल टाइम पीक पे है। हम्म। और देखिए, अगर यहाँ से अगर ये जैसे अनफोल्ड होगा इवेंट और कहीं ना कहीं ये जब सेटल हो जाएगा ना, राइट, तो वो एनवायरनमेंट में हो सकता है कि गोल्ड आपको और अच्छा मौका दे एक हम्म। बड़े प्राइस में एंटर करने के। तो आप उसको ग्रेजुअली आप एलोकेशन बढ़ाएं, राइट, ना कि पूरे करेक्शन का वेट करें और या फिर ना भी ऐसा ऐसा भी ना करें कि पूरा पैसा आज के समय में लगाए ये सोचकर कि गोल्ड ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस या रिटर्न दिया है वो आगे जाके भी देगा। बिकॉज हिस्टोरिकली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड हैज डन बेटर देन इन्फ्लेशन बाय 2 or 3%। आप जी। ये इसके लिए आप रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से गोल्ड में निवेश न करें, एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से उसको देखें। जी सर, अगर एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से गोल्ड को देख रहे हैं तो लगभग कितना हमारे पूरे पोर्टफोलियो का गोल्ड में अलोकेटेड होना चाहिए? किस तरीके से एसेट एलोकेशन करें, ये भी समझना चाहेंगे। जी। तो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि डिपेंडिंग आपके कंफर्ट के हिसाब से 5 to 10%, और अगर आपको और थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए तो अराउंड हम्म। 15% के आसपास आप ओवरऑल गोल्ड का। लेकिन हमारी राय में स्वीट स्पॉट इज अराउंड 10%,
हम्म। 10% के आसपास अगर आपके पास गोल्ड है। और खास करके ये ऐसे लोगों के लिए भी काम आता है जिनको, समझ लीजिए, जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हो, जी। और जो ये सोच रहे हैं कि उनके बच्चों को किसी स्टेज पे एटलीस्ट फर्दर स्टडीज के लिए वो अब्रॉड भेजेंगे। कहीं हम्म। ना कहीं गोल्ड जो है ना, वो सारे करेंसीज के खिलाफ एक उनका वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। हम्म। राइट। तो ये उनके लिए और बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन अराउंड अराउंड 10% के आसपास इज अ डिसेंट एलोकेशन। और आज के समय में रश ना करें, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड का भी एक जो होल्डिंग जो है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, वो लंबे समय तक का है। ऐसा नहीं है कि आज खरीद दो कल बेच दो।